भगवान राम के चरणों में भरत जी महाराज का अनन्य प्रेम। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी महाराज को लेकर गुरुदेव पहुंचे हैं, सुमंत जी पहुंचे हैं, महामंत्री समस्त सचिव आदि गण जितने भी प्रधान लोग थे अयोध्या के वो सब चित्रकूट पहुंचे हैं। जनक महाराज भी आए। जो ही पता चला कि मेरी पुत्री और मेरे दामाद राम उनके भ्राता लक्ष्मण जी वन की ओर गए हैं, जब उन्हें सारी घटना की सूचना प्राप्त हुई, जनक महाराज भी देवी सुनैना के साथ अपने मंत्री आदि गणों के साथ चित्रकूट की नगरी में पहुंचे। और आप देखिए जब वहां भरत जी ज्यों ही राम जी से मिलते हैं और कहते हैं कि वहीं पर सुनैना जी से उनकी पुत्री सीता जी मिलती हैं। वनवास में वनवासी वेश में सीता जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। महाराज जनक का आगमन होता है। जो ही जहां कुटिया पर पहुंचे महाराज जनक ने और सुनैना जी ने अपनी पुत्री को देखा है वनवासी वस्त्रों में, तो पिता के अश्रु छलक पड़े हैं, माता का हृदय रो पड़ा है। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये प्रसन्नता के आंसू थे कि हे पुत्री, आज मुझे गर्व है कि तुमने हमारी कीर्ति को मान बढ़ाया है। तुम यदि भवन में रह जाती तो इतना शायद हमारा मान ना बढ़ता, लेकिन जो तुमने अपने पति के चरणों का अनुसरण किया, वन में पति की सेवा के लिए आ गई, आज तुमने हमारा मान बढ़ा दिया। सुनैना जी हृदय से लगाती हैं पुत्री सीता को। सीता जी दुखी हैं कि भगवान राम कष्ट में हैं, वन के कष्टों में हैं। माँ सुनैना सीता जी को समझा रही हैं कि अपने पति की सेवा कैसे करना, कैसे उनका वन में ख्याल रखना, समस्त प्रकार से माँ सुनैना सीता जी को समझा रही हैं। तभी कहते हैं कि तीनों माताएं आई हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी आई हैं। जो ही भगवान राम ने तीनों माताओं को देखा है तो भगवान राम दौड़कर पहुंचे माताओं के पास और सबसे पहले मां कौशल्या को नहीं, मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया है भगवान राम। हे मां, आज तुम्हारा पुत्र तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है, हे जननी। और जो ही जननी शब्द सुना, मां कैकेयी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। हे राम, बस तुम्हारे इस मुख से जननी सुनने के लिए ही मैंने अपने जीवन में ये त्याग किया। मां ने प्रणाम स्वीकार किया, हृदय से लगाया भगवान राम को। और भरत जी तो मां कैकेयी को देखना भी नहीं चाहते हैं। सारी घटना राम जी को पता चली है। यहां पर भगवान राम ने मां सुमित्रा को प्रणाम किया है। फिर भगवान राम जब मां कौशल्या को प्रणाम करते हैं तो कौशल्या जी हृदय से लगाकर पूछने लगी, हे राम, इतने में दिनों में तुम्हें अपनी मां की याद नहीं आई? क्या इतने दिन तुम आराम से रहे, तुम्हें अपनी मां याद नहीं आती है राम? भगवान राम बोले, मां, याद तो उसे किया जाता है जो विसर जाता है, जिससे भूला जाए। अरे आप तो मेरे रोम रोम में विराजमान है मां, आपकी याद तो मेरे हृदय में विराजमान है। आपके आशीर्वाद से अभी तक तो तेरा राम जीवित है मां, तेरी कृपा से ही जीवित है, इसलिए मां भूलना कैसा? तुम्हारा राम, मां तुम तो प्राण हो अपने राम की। हे मां, तुम्हारे आशीर्वाद से ही तो मैं जीवित हूं। मां, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आई। प्रत्येक दिन मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रत्येक दिन मैं तीनों माताओं को प्रणाम करता हूं और पिताश्री को भी प्रणाम करता हूं। अभी भगवान राम को पता नहीं है, पिताश्री को भी प्रणाम करता हूं। और कहते हैं भरत जी ने सारी बात बताई भगवान राम को कि हे भैया, हमारे पिताश्री नहीं रहे, हम तो अनाथ हो गए। और जो ही ये बात कही भगवान राम भरत को हृदय से लगाकर रुदन करने लगे। हे भरत, बड़ा कष्ट अयोध्या की नगरी पर आ पड़ा है। कितना कष्ट है अयोध्या में।
हमारी माताएं कितनी दुखी हैं, तभी तो इनका बुझा बुझा तेजहीन चेहरा नजर आता है, कांतिहीन। भरत जी हृदय से लगकर रुदन करते हैं, लेकिन महाराज जनक को प्रणाम किया